शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों। बड़ा राज ये है कि अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने की दिशा में काम करना। जितनी जल्दी उतना अच्छा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें असलियत में बदला जाए? हमने आपकी बात सुनी और अब आपके लिए हम लाए हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के उपाय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो ये बताती है कि कैसे अपनी इच्छा को जाहिर किया जाए और अपनी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदला जाए। इस किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना सीखना, जिसे एस्टर हिक्स और जेरी हिक्स ने लिखा है। परिचय, ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, जब तक कुछ चलता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ एक मापने वाली फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अगर आप इस ठोस दुनिया के छोटे हिस्से को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो चीजें ठोस दिखती हैं वो असल में नाच रही होती हैं, कण खाली जगह में नाच रहे हैं। जब आप अच्छी फीलिंग्स की ताकत को समझते हैं तो आप स्वास्थ्य, संपत्ति और जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आप बचपन से जानते हैं कि आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो एक ताकत की लहर आपके अंदर पैदा होती है। आपकी जिंदगी की दिशा और अनुभव सिर्फ आपके हाथों में होते हैं। इस जीवन को जीने के बहुत से कारण हैं और पृथ्वी की ये टाइम स्पेस रियलिटी आपको वो प्लेटफॉर्म देती है जिससे आप एक खास क्रिएशन के लिए अपने नजरिए को साकार कर सकते हैं। स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है और ये सब आपके अंदर से बहता है। आपको बस इसे मंजूरी देनी होती है। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही आपको उसे आराम से अंदर बाहर बहने देना होता है। जो आप चाहते हैं वो ना पाने का कारण ये है कि आपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांध लिया है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती। अगर आप थोड़ी देर रुक कर सोचें तो आप अपनी समस्या समझ सकते हैं। इस सारांश को क्यों पढ़ें? आप शायद जानते होंगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा फैन हूं और अपने YouTube चैनल रीडर्स बुक्स क्लब पर इससे जुड़े कई कोर्सेज भी देता हूं। आस्क एंड इट इज गिवन एक ऐसी किताब है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अद्भुत दुनिया और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की संभावनाओं से अवगत कराती है। मैंने इस किताब को पढ़ा है और उसके बाद इसके सार को इस समरी में प्रस्तुत किया है। इसे पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। स्रोत, वो जो भी आपने चाहा है, चाहे आपने उसे बोला हो या नहीं, वो वाइब्रेशन के रूप में आप तक पहुंचता है। स्रोत ने उसे सुना और समझा है और अब उसका जवाब भी दे दिया है। अब आपको उसे स्वीकार करने का एहसास होगा। आप और स्रोत एक ही हैं। आप स्रोत से अलग नहीं हो सकते और स्रोत आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। स्रोत से जुड़ने में अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। स्रोत हमेशा आपके लिए उपलब्ध है और स्वास्थ्य और खुशी हमेशा आप तक पहुंचती है। कभी कभी आप इसे स्वीकार करते हैं, कभी कभी नहीं। आप अपनी असलियत खुद बनाते हैं और ये आप तब भी करते हैं जब आपको इस बात का एहसास नहीं होता। जब आप अपने ख्यालों को महसूस करते हैं तो आप अपनी मनचाही असलियत बना सकते हैं और यही आप चाहते हैं। आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये महसूस करना है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत ही सब कुछ को आकर्षित करने की शुरुआत है। आप अपनी असलियत को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि चाहत के नए आइडियाज़ कभी ख़त्म नहीं होते। जब आप खुश होते हैं, जो आपके पास है उस पर खुश रहते हैं और कभी ज़्यादा पाने की चाहत करते हैं तो ये आपकी चाहत होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आप खुद को सोर्स एनर्जी से पूरी तरह से जोड़ रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप सोर्स से जुड़ेंगे और जितना बुरा महसूस करेंगे उतना कम। आपकी भावनाएं सबसे अच्छा तरीका होती हैं यह जानने का कि आप किस वाइब्रेशन में हैं। आप इसे तब समझ पाते हैं जैसे जब आप रेडियो सुनते हैं। अगर रेडियो 98.6 FM पर है और आप 101 FM सुनना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। वही बात आपके ख्यालों की भी है। जब आपकी सोच और चाहत की वाइब्रेशन मिलती है तब आपकी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति वही चीज़ आपके पास लाती है। जो भी आप चाहते हैं उसे पाने का तरीका है कि आप उस चाहत की वाइब्रेशन से मेल खा लें। इसका सबसे आसान तरीका है उसे पहले से अपना मानकर महसूस करना। जब आप अपनी चाहत की वाइब्रेशन के साथ मेल खाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा की कमी पर ध्यान देंगे तो आपकी भावनाएं निराशा, चिंता, नाउम्मीदी, गुस्सा, असुरक्षा और डिप्रेशन की ओर बढ़ती जाएंगी।
आपकी भावनाएं आपको ये समझाने का सबसे अच्छा तरीका देती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जो आप सोचते हैं वह एक तरह से भविष्य को प्लान करने जैसा है। जब आप चिंता करते हैं तो आप अपनी कल्पना से वही चीज बनाते हैं जो आप नहीं चाहते। जितना आप उस चीज के बारे में सोचेंगे उतना आप उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके ख्याल बिना निमंत्रण के आपके अनुभवों का हिस्सा नहीं बन सकते। आप महसूस कर सकते हैं, जब आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं तो आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, और जब आप ऐसा नहीं करते तो आप चीज़ों को रोकते हैं। अगर किसी ख्याल से ध्यान हटाना है तो दूसरे ख्याल पर ध्यान लगाना ज़रूरी है। आपकी भावनाएं आपके सोर्स से रिश्ते के बारे में बताती हैं। जैसे ही आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, आप बिना किसी इंतज़ार के अपने डिज़ायर्ड अनुभव तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी नई कार के बारे में सोचेंगे तो वो आपको आ जाएगी, लेकिन अगर आप पुरानी कार के बारे में सोचेंगे तो नई कार आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये एक लॉ है कि जब आपका ध्यान किसी वाइब्रेशन पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है तो आपकी मनचाही चीज़ आपके अनुभवों में आ जाती है। जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और पाते हैं, उनका आपस में गहरा रिश्ता होता है। इस बात को समझने के बाद आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मजबूत होती हैं तो आपकी चाहत भी मजबूत होती है, और जब आपकी भावनाएं कमज़ोर होती हैं तो आपकी चाहत भी कमज़ोर हो जाती है। आपकी भावनाएं हमेशा ये बताती हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे आसपास की सच्चाई, आपके पास हमेशा अपनी ज़िंदगी के अनुभव को कंट्रोल करने की ताकत होती है। अगर आप कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो इसका एक ही कारण है कि आपने उस पर अपनी ज़्यादा ध्यान दी है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही आपको मिलता है, चाहे आप उसे चाहें या नहीं। आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है और वो कभी आपको धोखा नहीं देता है। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो वो आपके पास आती है। जब आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वही आपके पास आती है, और जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो वो भी आपके पास आ जाती है। आकर्षण का नियम, अगर आप जैसे पहले सोचते थे, जैसे विश्वास करते थे और जैसे ध्यान देते थे वैसे ही चलते रहेंगे तो आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलता है, बस आपको उसकी वाइब्रेशनल हार्मनी में होना होता है। जो चीज़ें आप नहीं चाहते वो बिना किसी निमंत्रण के आपके जीवन में नहीं आ सकती। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बढ़ाना चाहिए। भावनाओं को समझने के लिए कई शब्द होते हैं, पर असल में सिर्फ 2 प्रकार की भावनाएं हैं। एक जो अच्छा महसूस कराती है और दूसरी जो बुरा महसूस कराती है। मैनिफेस्टेशन के लिए प्रक्रियाएं, समय के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्टेशन में कितने माहिर हो गए हैं या अभी भी शुरुआत में हैं। पर सबसे ज़रूरी ये है कि जब आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर लें तो आप इसका आनंद लेंगे। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप अब भी कैसे महसूस कर रहे हैं और किस तरह का एहसास करना चाहते हैं। प्रशंसा प्रक्रिया, जब भी आप किसी चीज़ को सराहते हैं, जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, तो आप दरअसल दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आपको वो और भी चाहिए। मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सराहना की स्थिति में रहते हैं तो सारी अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। जादुई निर्माण डब्बा, कल्पना कीजिए कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और पास वाली कुर्सी पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है। आप इसके निर्माता हैं। आप जो भी चाहें उस बॉक्स में डाल सकते हैं। एक सुंदर घर, आपकी पसंदीदा शहर में अच्छा काम, या जो भी। आपको किसी चीज़ को डालने में कोई रुकावट नहीं आएगी तो वो आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ डालने में रुकावट महसूस हो वो आपको देर से मिलेगी। रचनात्मक कार्यशाला, आप भी एक चुंबक की तरह हैं जो ख्यालों, लोगों, घटनाओं और लाइफस्टाइल को आकर्षित करते हैं। जब आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही देखते हैं तो और भी ऐसी चीज़ें आपके पास आती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं तो आप उन्हें वैसे ही आकर्षित करते हैं। इसलिए जब आप अच्छे ख्यालों पर ध्यान देते हैं तो वो और अच्छे होते जाते हैं। स्क्रिप्टिंग प्रक्रिया, मान लीजिए आप एक लेखक हैं और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही होगा। आपको सिर्फ हर चीज़ को डिटेल में बताना है। जो आपने लिखा वो आपके अनुभव में आने लगेगा, जैसे आप एक प्ले का डायरेक्शन कर रहे हो। रखने की प्रक्रिया, एक बड़ा कागज़ लें और उसमें एक लाइन खींचें। बाईं तरफ वो काम लिखें जो आपको करना है और दाईं तरफ वो चीज़ें लिखें जो ब्रह्मांड को करनी है। बाईं तरफ वाले काम पर आपको एक्शन लेना है और दाईं तरफ वाले पर ब्रह्मांड काम करेगा। आपको जो चाहिए उसे बार बार ब्रह्मांड को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बता दीजिए। लेकिन बार बताने से आपको अपने उद्देश्य को और भी ज़्यादा साफ समझने में मदद मिलती है। अव्यवस्था को हटाने की प्रक्रिया,
अगर आप अधूरे कामों, अनुत्तरित पत्रों, अधूरे प्रोजेक्ट्स, अनपेड बिल्स, अटकी हुई कागजात या बिखरी हुई मैगजीन और कैटलॉग्स से घिरे हुए हैं, तो ये सब आपके जीवन में नकारात्मक असर डाल सकते हैं। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और जब आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से वाइब्रेशनल रिश्ते बनाते हैं तो ये आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। बटुए की प्रक्रिया। बहुत से लोग बिना ये समझे पैसे की कमी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे पैसे की मौजूदगी पर ध्यान दें। अक्सर वे खुद को रोक लेते हैं, भले ही उनके पास वो चीज़ हो जो वे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कम पैसे हैं। अपने बटुए या पर्स में 1-2 हज़ार का नोट रखें और हर वक्त याद रखें कि आपके पास यह 2 हज़ार का नोट है। दिन भर में आप इसे मेंटली खर्च करें, जैसे कि इसे खर्च करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपको महसूस होगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और इस तरह आपका फाइनेंशियल वेलबीइंग बेहतर होगा। महसूस करने की जगह ढूंढना, महसूस करने की सही जगह ढूंढना आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को सही करने में मदद करता है। इसमें आपको कल्पना करनी है कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही हो चुका है और आप उसे जी रहे हैं। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। भावनात्मक पैमाने पर ऊपर जाना, इसमें आपको अपनी भावनाओं को समझने के लिए सही शब्दों की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको अपनी भावना को महसूस करना है। इसका मतलब है कि आपको उन विचारों को ढूंढना है जो आपको सुकून देते हैं। याद रखें, एक बेहतर महसूस करने का मतलब है रुकावट को कम करना, और इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसे ज़्यादा मंजूरी दे रहे हैं। निष्कर्ष, धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे यकीन है कि आप इस किताब की सीखी गई बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर उसे बेहतर बना सकते हैं और जो कुछ भी आपने चाहा है उसे आकर्षित कर सकते हैं। आस्क एंड इट इज़ गिवन किताब की समीक्षा। आस्क एंड इट इज़ गिवन एस्टर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई एक सेल्फ हेल्प किताब है जो अब्राहम नामक आध्यात्मिक एंटिटीज़ की शिक्षाओं को फैलाने का दावा करती है। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है और यह कहती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन में अनुभवों को आकर्षित कर सकती हैं। किताब को मिक्स्ड समीक्षाएं मिली हैं। कुछ पाठकों ने इसे ट्रांसफॉर्मेटिव पाया है। उनका कहना है कि इसने उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। लेकिन कुछ पाठकों ने किताब को बहुत ही साधारण और वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण आलोचना की है। किताब की एक आलोचना ये है कि इसके फोकस के कारण कुछ लोग एक्शन की अहमियत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा किताब में आध्यात्मिक विचारों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि आकर्षक हो, खासकर उन लोगों के लिए जो सेक्युलर तरीकों को पसंद करते हैं। फिर भी आस्क एंड इट इज़ गिवन एक लोकप्रिय और प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताब बनी हुई है, जिसने अनगिनत लोगों को अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित किया है। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।